हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 पर डिपेंड जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ए बी सी एंड डी 4 सेट्स गिवन है। अब कौन सा किसका सबसेट है, तो सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक सेट मान लो x है, वो एक सेट y का सबसेट है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x सबसेट ऑफ y। और ये कब होता है, जब कोई एलिमेंट x से लिया जाए। मान लो मैं x एलिमेंट लेता हूं जो कि x में बिलोंग करता है, ठीक है, और ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाए, दिस इंप्लाई ये एलिमेंट अगर y में भी बिलोंग कर जाए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, और ऐसा सभी एलिमेंट्स के साथ हो जो x में जितने भी एलिमेंट्स है सबके साथ अगर ऐसा होगा तो x y का सबसेट हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट है सबसेट का। अब हम इसको देखते हैं। अब सेट A है, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से इसमें एलिमेंट्स है और वो रियल नंबर्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 6 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएंगी 2,6। देयरफॉर सेट A को हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, जिसमें एलिमेंट आएंगे 2,6, ओके, जो कि रियल नंबर भी है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो 2,6। अब सेट B क्या है, सेट B हमारे पास है 2, 4, 6, तो 2, 4, 6। सेट C है, सेट C में है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये है सेट C में एलिमेंट। और सेट D में एलिमेंट क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है ये 6। अब हम देखते हैं कौन किसका सबसेट है। तो सबसे पहले A से स्टार्ट करते हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो A में 2 एंड 6 2 एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट B में भी बिलोंग करते हैं, ये 2 एलिमेंट C में भी बिलोंग करते हैं, ये दोनों एलिमेंट D में बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मीनिंग हुआ A B का सबसेट है, A C का सबसेट है। So here A is subset of B and A is subset of C. Okay? D का नहीं होगा। अब आते हैं हम B पर। अब जब A B का सबसेट है तो क्या B का A का होगा, चलो चेक कर लेते हैं। इसमें 2, 4, 6 3 एलिमेंट है, इसमें ये जो 4 एलिमेंट है ये A में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब B A का सबसेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, B C का सबसेट है, चेक करते हैं। 2, 4, 6 ये तीनों एलिमेंट C में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब B C का सबसेट है, तो B C का सबसेट है, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको। अब B को देखते हैं, D का सबसेट है, इसमें 2, 4, 6 है, D में 2, 4, 6 ओनली 6 है, 2 एंड 4 नहीं है, तो B D का सबसेट नहीं होगा। तो ये B की बात कंप्लीट हो गई। अब C पर चलते हैं। C में है 2, 4, 6 8 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है। अब ये सारे एलिमेंट किसी फाइनाइट सेट में चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे D हो, उसमें बिलोंग कर ही नहीं सकता। इसका मीनिंग हुआ कि C इन तीनों में किसी का भी सबसेट नहीं होगा। अब आते हैं D पर। D में है 6, ये 6 A में भी है, ये 6 B में भी है और ये 6 C में भी है। इसका मीनिंग हुआ D इन तीनों सेट का सबसेट है। सो हियर D इज सबसेट ऑफ A, D इज सबसेट ऑफ B एंड D इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. अब इसका फर्स्ट पार्ट है, if x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट्स हमें चेकआउट करना है कि ये यूनिवर्सल ट्रू है या फॉल्स है। यूनिवर्सल ट्रू कोई स्टेटमेंट तभी ये लिखा जाता है जब ये यूनिवर्सल ट्रू हो, मतलब ये हुआ
कि इसके अगेंस्ट कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ना मिले जो इन स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करे। अगर एक भी एग्जाम्पल हमारे पास इन स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए है तो फिर ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होंगे। तो हम चेकआउट करेंगे पहले कि इनके लिए क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं है जो इनको फॉल्स प्रूव करे। तो सिंपल एग्जाम्पल्स लेके हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इफ x बिलोंग्स टू a, मीनिंग हुआ एक x एलिमेंट है जो a सेट में है एंड ये कंप्लीट सेट b सेट में बिलोंग करता है। फिर हमें ये बताना है देन x बिलोंग्स टू b, ये हमें चेकआउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, x बिलोंग्स टू a। तो इसका फर्स्ट पार्ट है सिंस x बिलोंग्स टू a, मीनिंग हुआ कि a सेट में x बिलोंग करता है, देयरफॉर आप एक सेट a फॉर्म कर सकते हैं, a सेट फॉर्म कर सकते हैं, उसमें आप सिंगल x ही एलिमेंट ले सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन ये है एंड a बिलोंग्स टू b, एंड a बिलोंग्स टू b, मीनिंग हुआ ये a सेट कंप्लीटली b सेट में बिलोंग करता है। बिलोंग करने का मतलब हुआ कि ये सेट इसका एक एलिमेंट है। कैसे? देयरफॉर b सेट क्या होगा, b सेट में ये सेट एक एलिमेंट की तरह होगा और इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मान लो y और z। तो इसमें आप देख रहे हैं कि a, ये जो a सेट है वे ये बिलोंग करता है b में, इसका एक एलिमेंट है। अब a को देखो, ये b देखो और a को देखो, x a में बिलोंग करता है, क्या यहां पर x एलिमेंट b सेट में बिलोंग करता है? x एलिमेंट एक सेट फॉर्म करने के बाद b सेट में बिलोंग करता है, ना कि अकेला x एलिमेंट। जैसे y और z एलिमेंट है, इस तरह से x एलिमेंट इस पर बिलोंग नहीं करता है। सो यहां पर x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मीनिंग हुआ हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करता है, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स ही कहा जाएगा। ओके, तो यहां पर ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स और इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देना था, तो यही एग्जाम्पल इसमें हम लिख सकते हैं। नाउ सेकंड पर आते हैं, इफ a सबसेट है b का, ओके, एंड b सेट b है वो बिलोंग करता है c में, देन सेट a c सेट में बिलोंग करेगा। फिर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट, अब गिवन क्या है हमें, इफ a सबसेट ऑफ b, इफ a सबसेट ऑफ b। अब हमको पहले a सेट, जो आपकी इच्छा हो वो फॉर्म कर सकते हो। बाई चांस मैंने मान लिया 1, 2 ये एलिमेंट लेके एक a सेट फॉर्म कर लिया। अब a b का सबसेट है, देयरफॉर एक b सेट हम फॉर्म करेंगे, क्योंकि a b का सबसेट है तो a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। इसका मतलब 1 और 2 तो हमें लेने ही है, इसके अलावा आप 3, 4 कुछ भी और ले सकते हैं। तो यहां हो गया क्लियर a सबसेट ऑफ b। नेक्स्ट, b बिलोंग्स टू c, सिंस b बिलोंग्स टू c, इसका मीनिंग हुआ b कंप्लीट सेट c सेट में बिलोंग करता है। बिलोंग करने का मीनिंग हुआ कि ये b सेट c का एक एलिमेंट है। इसका मीनिंग हुआ आप c एक सेट फॉर्म कर सकते हैं, 1, 2, 3 लाइक दिस। इसके अलावा 4, 5, 6 और भी एलिमेंट हो सकते हैं। यहां पर c सेट b सेट c सेट का एलिमेंट हो गया। अब हमें करना क्या है, इनका स्टेटमेंट ये है देन a बिलोंग्स टू c, ये सेट a है वो बिलोंग करता है c में। तो आप देख सकते हैं a सेट तो ये है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है, तो क्या ये वाला सेट इसमें है? ये सेट है लेकिन इसमें 1, 2, 3 ये कंप्लीट है, ये एक्चुअल में a नहीं है, ये क्या है, b सेट है। तो a की तो कोई गारंटी है नहीं कि इसमें a सेट बिलोंग करेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं हियर a जो कि क्या है, a है 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू c। इसका मीनिंग हुआ हमारे पास ये एग्जांपल है जो कि इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करता है, तो ये स्टेटमेंट हम कहेंगे फॉल्स। राइट, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर, a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ c, देन a सबसेट ऑफ c। ओके,
ये ऑब्वियस है, वैसे ये ट्रू स्टेटमेंट है, फिर भी हम एक एग्जांपल से पहले तो चेकआउट करेंगे, उसके बाद इसको प्रूफ भी करेंगे। तो चलते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में फर्स्ट क्या है, ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी, इसका मीनिंग हुआ आप ए सेट चूज कर सकते हैं 1, 2। अकॉर्डिंगली बी सेट, अब हमें क्या लेना होगा, ये एलिमेंट तो लेने ही होंगे 1, 2, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे 1, 2। इसके अलावा आप 3 भी ले सकते हैं। तो क्लियर हुआ ए सबसेट ऑफ बी। नाउ सेकंड क्या है, एंड बी सबसेट ऑफ सी। सिंस बी सबसेट ऑफ सी, अब आपको बी को देख के सी को फॉर्म करना है, तो सी क्या होगा, सिंस बी सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट सी में होंगे। बी में एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, इसके अलावा 4 भी यहां हो सकता है, तो ये सी सेट हुआ। तो क्लियर है बी सबसेट है सी का। देन ए सबसेट है सी का। अब हम ए और सी को कंपेयर करें तो देखें ए के 1, 2 जो एलिमेंट है वो सी में बिलोंग करते हैं 1, 2, तो ऑब्वियस है ए सी का सबसेट है। तो हियर ए जो कि क्या है 1, 2, ये सबसेट है किसका 1, 2, 3, 4, जो कि हमारा सी सेट है। ओके, देयरफॉर क्या हुआ, ए सबसेट ऑफ सी। सो ये जो स्टेटमेंट है यहां पर ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, अब इसको, ये तो एग्जांपल से हमने इसका चेकआउट किया, अब करना क्या होगा, इसका हमें प्रूफ देना होगा। प्रूफ कैसे करते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ के लिए हम जनरल, देखिए प्रूफ कैसे किया जाता है, जनरल एलिमेंट लेट किया जाता है। अब लेट हम क्या करें, लेट ए सबसेट है बी का, तो ए में कोई भी हम एलिमेंट लेट कर लें। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हमने ए सेट का कोई भी एलिमेंट एक्स से डिनोट कर दिया, चाहे वो कुछ भी है, तो हमने मान लिया कि वो एलिमेंट एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब सिंस ए सबसेट ऑफ बी, सिंस ए सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर अब जब ए सबसेट बी है तो ए में जो भी एलिमेंट आएगा वो बी में बिलोंग करेगा, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू बी, सिंस ए सबसेट ऑफ बी। अब अगेन नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड बी सबसेट ऑफ सी, एंड बी सबसेट ऑफ सी। इसका मीनिंग हुआ, दिस इंप्लाई, क्या इंप्लाई करता है कि ये जो एक्स बी में है वो सी में भी होगा, क्योंकि बी सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट सी में होंगे, देयरफॉर दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू सी। अब हमने स्टार्ट तो किया था एक्स बिलोंग्स टू ए और एंड हम कर रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू सी पर। इसका मतलब हुआ कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो इसके थ्रू कहां पहुंच जाएंगे, सेट सी में पहुंच जाएंगे। इसका मीनिंग क्लियर है कि ए सी का सबसेट होगा। अब यहां लिखेंगे कंप्लीट स्टेटमेंट, सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू सी, और ऐसा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ, एक्स का कोई भी एलिमेंट अगर होगा, जो भी हमें ए दिया जाए और ये सारी चीज फुलफिल हो, तो वो एलिमेंट सी में पहुंच जाएगा थ्रू दिस कंडीशंस। तो इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट ए के सी में आ ही जाएंगे। तो यही कंडीशन क्या होती है, यही कंडीशन हमें बताती है ए इज सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये इसका प्रूफ हो जाएगा। आगे चलते हैं नंबर 4th पार्ट पर। तो देखें 4th क्या है, इफ A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। ये एक्चुअल में जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें तो सबसेट थे, यहाँ नॉट सबसेट है। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमें चेकआउट करना होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। A does not belong, A is not a subset of B। तो 4th है, सिंस A is not a subset of B। क्या मीनिंग हुआ कि A के सभी एलिमेंट B में नहीं होंगे। तो हम अब एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, A इज इक्वल टू, मैंने लिया एलिमेंट 1। ओके, ये A सेट ले लिया। अब A B का सबसेट नहीं है तो B क्या होगा, B इससे कुछ अलग हम ले सकते हैं 2, 3। इस टाइप से अब क्लियर है कि A B का सबसेट नहीं। अगली कंडीशन है B नॉट अ सबसेट ऑफ C, सिंस
बी नॉट अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब क्या हुआ, सी बी से डिफरेंट होगा। तो सी हम क्या ले सकते हैं, देखो सी में क्या होगा, सी में हम इस वन को तो शामिल कर ही सकते हैं, वन से तो हम फ्री हैं क्योंकि हमें तो बी और सी के बीच में देखना है, तो वन हम ले सकते हैं। ओके, हम टू भी ले सकते हैं, हम इस थ्री को छोड़ दें, फोर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो बी सी का सबसेट नहीं है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, ये थ्री बी में है बट वो सी में नहीं है, तो बी सी का सबसेट नहीं है। तो ये कंडीशन सारी फुलफिल होती है। बट अब आप देखें ए और सी को, ए का जो एलिमेंट वन है वो सी का भी तो एलिमेंट बन सकता है, जैसे यहाँ वन है वो यहाँ भी वन है, इसका मतलब हुआ ए सी का सबसेट हो सकता है। तो ये जो लास्ट में उन्होंने लिखा इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये 100% ट्रुथ नहीं है। इसके अगेंस्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जो इस बात को गलत प्रूव करता है कि ये ए सबसेट, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। यहां पर हम देख रहे हैं ए इज सबसेट ऑफ सी, हियर ए इज सबसेट ऑफ सी, हेंस द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और वी कैन से दैट इट इज फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, if x belongs to A and A is not a subset of B, then x belongs to B। अब देखें जरा, x A में है, ओके, और A के सारे एलिमेंट B में नहीं है क्योंकि A सबसेट नहीं है B का, then x belongs to B, x B में बिलोंग करेगा। चेकआउट कर लेते हैं जरा इसको हम। नंबर 5, if x belongs to A, x belongs to A, हम एक सेट फॉर्म कर सकते हैं A इज इक्वल टू केवल x एलिमेंट को लेके, तो ये कंडीशन हो गई। अब A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A का जो A में एलिमेंट है वो B में एलिमेंट नहीं होंगे, जैसे ये X है ये B में नहीं आएगा तभी तो नॉट अ सबसेट होगा। तो यहाँ पर इस y x को छोड़ दें, कुछ हम y और z ले सकते हैं, तो यहाँ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो ये फुलफिल होती है कंडीशन। देन x बिलोंग्स टू B, तो क्या यहां पर x इसमें बिलोंग करता है, देन x बिलोंग्स टू बी, बट हम क्या देख रहे हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यहां पर x बिलोंग नहीं करता और स्टेटमेंट कहता है देन x बिलोंग्स टू बी। सो इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कंडीशन फिर कैसी हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। तो फिफ्थ पार्ट इसका फॉल्स होगा। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज इफ a सबसेट ऑफ b and x does not belongs to B, then x does not belongs to A। समझते हैं इसको, कोई B सेट है, B में x कोई एलिमेंट है वो है ही नहीं, ठीक है, तो क्या वो एलिमेंट जब A फॉर्म किया जाएगा, A कैसा है, B का सबसेट है, तो B के एलिमेंट को लेके ही A को फॉर्म किया जा सकता है क्योंकि सबसेट है, कहीं बाहर से एलिमेंट तो आ नहीं सकते। इसका मतलब हुआ जो एलिमेंट बी में होंगे उन्हीं में से एलिमेंट्स लेके ए फॉर्म किया जा सकता है। अब जब कोई एलिमेंट बी में है ही नहीं तो क्या वो एलिमेंट ए में आ सकता है, जब ए बी का सबसेट है तो ऐसा एलिमेंट तो ए में आ नहीं सकता, ठीक है। तो 100% ये कंडीशन ट्रूथ ही है कि अगर वो बी सेट में नहीं है एलिमेंट तो वो कभी भी ए सेट में नहीं होगा। तो देखते हैं, सिंस इसका एग्जांपल, सिंस A इज सबसेट ऑफ B। अब यहां पर हम अपोजिट डायरेक्शन से चलें तो लेट हम B कोई सेट माने, जैसे हमने लिया Y Z, ओके, P Q, ये एक सेट मैंने फॉर्म किया B। अब इसका सेट A अगर मैं बनाऊं सबसेट, ठीक है, सबसेट इसी में से कोई एलिमेंट लेके ही सबसेट बना सकता हूं, राइट, Y Z P Q इनमें से 1 या 2 या 3 या सभी, ओके, तो वही एक सबसेट बन सकते हैं इसके। क्या इसमें अगर x नहीं है तो क्या वो a में हो सकता है, जब इसमें है ही नहीं तो वो a में शामिल कैसे हो सकता है, कभी नहीं होगा। सो यहां लिखेंगे b, सिंस x कोई एलिमेंट है वो डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड a सबसेट ऑफ b, ओके, सो a कैन बी फॉर्म by the elements of B, by the elements of B, B के एलिमेंट से ही फॉर्म हो सकता है। Therefore X does not belongs to A, A में X कभी भी बिलोंग नहीं करेगा अगर X B में बिलोंग नहीं करता और A B का सबसेट है, उस कंडीशन में कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हुआ इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है। इसका प्रूफ हम करते हैं
अगर प्रूफ हमें देना है तो क्या लिखेंगे? तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, प्रूफ लिखते हैं। सिंस ए सबसेट ऑफ बी, देन ए कैन बी फॉर्म, ए कैन बी फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑफ, by the elements of B. If an element X does not belongs to B, then X does not belongs to B. ओके, वो एलिमेंट X कभी भी A में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। Question number 3 is, let A, B and C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, show that B equal to C। मेन बात यह है कि हमें B और C को इक्वल प्रूव करना है। ये गिवन है, तो टू सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। टू सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब दोनों में सेम एलिमेंट्स होते हैं। ये तो हुई बात तब जब रोस्टर फॉर्म में हमारे पास सेट्स हों या एलिमेंट्स के बारे में पता हो कि बी और सी में एलिमेंट्स क्या है। यहां पर हमें एलिमेंट्स नहीं पता, हमें जनरल बात करनी है कि इन कंडीशन के होते हुए क्या बी और सी सेट इक्वल होंगे। इक्वलिटी की कंडीशन में क्या करना होता है? कभी भी दो सेट को इक्वल दिखाना होता है, तो इसका मीनिंग है बी के सारे एलिमेंट सी में है, सी के सारे एलिमेंट बी में है, तभी तो ये दोनों इक्वल है। अगर हम ये प्रूव कर पाए बी सबसेट है सी का एंड सी सबसेट है बी का, ओके, ये बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। ओके, हमें ये कंसेप्ट है और इसको माइंड में रखना है। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमारे पास गिवन क्या क्या है? गिवन है, गिवन A, B and C be the sets। एक तो ये हमारे पास है कि ये सेट्स है, एंड और क्या लिखा है? A यूनियन B, A का B के साथ यूनियन करें इज इक्वल टू है इसी A का एक और सेट C है जिसके संग यूनियन करें तो ये इक्वल आएगा। तो ये तो एक फर्स्ट कंडीशन हम ले सकते हैं, ये कंडीशन नंबर 1 होगी। अब एक और है एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू है A इंटरसेक्शन C, ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन। इनका हम यूज करेंगे जब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसके टू पार्ट कर लेते हैं। पहले हम प्रूफ करेंगे B C का सबसेट है, इसको मैं A कह सकता हूं। फर्स्ट पार्ट A क्या है? हमें टू शो, फर्स्ट क्या शो करना है? B सबसेट है C का, B C का सबसेट है, पहले हमें इसको प्रूव करना है। तो B को C का सबसेट बताना है, इसके लिए क्या करेंगे? B के सारे एलिमेंट C में होने चाहिए। अब B में कोई भी जनरल एलिमेंट हम मान लेंगे, कैसे? लेट X बिलोंग्स टू B, हमने कोई एलिमेंट X लिया जो B में है। अब देखिए B सेट के बारे में मैं आपको बताऊं, यहां पर B हमेशा B के संग कोई भी सेट का यूनियन लिया जाए, मान लो A सेट है तो B यूनियन A का सबसेट होगा। क्यों? B यूनियन A कैसे बनेगा? इसमें B के सारे एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट सभी आएंगे और कॉमन जो होंगे वो 1 बार आएंगे। इसका मीनिंग तो क्लियर है ना कि B के सारे एलिमेंट तो इसमें होंगे ही, ठीक है, तो B सबसेट हो ही जाएगा फिर तो इसका। तो B इसका सबसेट होता है, तो X अगर B में है, ठीक है, तो और सिंस B सबसेट है किसका? B यूनियन A का, तो 100% क्या होगा? ये X एलिमेंट कहां चला जाएगा? B यूनियन A में भी होगा ही, तो X बिलोंग्स टू B यूनियन A। ओके, अब B यूनियन A, राइट, B यूनियन A और A यूनियन B कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है यूनियन, तो दिस इंप्लाई हम इसको इंटरचेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं X यूनियन B, सिंस यहां हम दिखा सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ओके, तो इसको हमने इंटरचेंज कर दिया।
अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू है ए यूनियन सी, तो इसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं। सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, कहां से, फ्रॉम 1। हमने इसको फर्स्ट से यूज कर लिया, ठीक है। अब ए यूनियन सी में आ गया, दिस इंप्लाई जब एक्स एलिमेंट ए यूनियन सी में, इसका मतलब वो ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है। ए यूनियन सी की डेफिनेशन क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और वर्ड यूज करते हैं जब यूनियन होता है, और एक्स बिलोंग्स टू सी। ओके, अब यहां टू कंडीशन फिर बन गई कि एक्स को ए में ले तब कंडीशन क्या होगी, और एक्स को जब सी में हम दिखाएं तो कंडीशन क्या होगी। तो इसके टू पार्ट हम कर लेते हैं। पहला पार्ट हम करते हैं A1, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी वी हैव ऑलरेडी, क्योंकि ये तो हम लेके ही चल रहे हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी वी हैव, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब एक्स एलिमेंट ए में भी हो गया एंड एक्स एलिमेंट बी में हो गया, तो 100% एंड कंडीशन में क्या होता है, दोनों में अगर है तो इसका मतलब दोनों में कॉमन है ये एलिमेंट, तो एक्स कहां चला जाएगा, एक्स चला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। ओके, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं, तो एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में आ गया, दिस इंप्लाई सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, कहां से, फ्रॉम सेकंड से देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इसका मीनिंग हुआ, अब इंटरसेक्शन अगेन एंड वर्ड से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी एक्स जो एलिमेंट है वो ए में भी है और एक्स जो एलिमेंट है वो सी में भी है। अब हम देखें, हमने स्टार्ट कहां से किया, बी से, कि एक्स एलिमेंट बी में है और हम एंड कहां कर रहे हैं, अब ए पर एंड कर रहे हैं, ए पर तो यहाँ एंड है ही, हमें देखना होगा इसको हम सी पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो रिलेशन बी और सी में देखना है, हमको तो बी सी का सबसेट प्रूव करना है। तो हम बी और इस सी को देखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाई, ये सारा कुछ इंप्लाई हो रहा है, इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसा किसके साथ होगा, ये सभी एक्स जो कि बी में बिलोंग करते हैं, ये सभी के संग ऐसा होगा। कोई भी एलिमेंट हम चूज करें तो इस प्रोसेस के थ्रू हम ये कहेंगे कि वो एलिमेंट सी में भी बिलोंग करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू सी, जो बी में है एलिमेंट वो सारे कहां पर है, सी में है। इसका मीनिंग हुआ कि बी सेट सी सेट का सबसेट होगा। तो ये हुई हमारी नंबर 1, ये प्रूफ किया हमने, बी सबसेट ऑफ सी। अब A2 सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या लेना है, इसमें तो हमने क्या लिया, x बिलोंग्स टू A। अब की बार हम लेंगे जब x C में बिलोंग करेगा तब कंडीशन क्या बनेगी, तो इसको मैं A2 बोल देता हूं, A2 इफ x बिलोंग्स टू C। सेकंड पार्ट इसका, अभी हमने यहां फर्स्ट में x बिलोंग्स टू A लिया, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन ली x बिलोंग्स टू A। अब की बार हम क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू C। तो हमने लिया इफ x बिलोंग्स टू C एंड वी हैव, अब देखो x हमने C में लिया, अब कंडीशन स्टार्टिंग कहां से, x बिलोंग्स टू B था और x बिलोंग्स टू हो गया C, सिंस x बिलोंग्स टू था B और इंप्लाई ये हमने अब ये लेट कर लिया कि x बिलोंग्स टू C है। तो फिर वही बात हो गई कि जो भी B के एलिमेंट है वो सारे के सारे C में पहुंच गए, दिस इंप्लाई B इज सबसेट ऑफ C। तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, जिसमें हमने शो किया B सबसेट ऑफ C। इन सिमिलर मैनर सेम प्रोसेस के थ्रू हम B पार्ट करने वाले हैं, टू शो C इज सबसेट ऑफ B, राइट। इसको करने के लिए फिर से अब की बार हमें C सेट में कोई एलिमेंट लेट करना होगा, जैसे हमने यहां पे किया, सेम प्रोसेस के थ्रू करेंगे। Y बिलोंग्स टू C, ठीक है, कोई एलिमेंट लिया मैंने C का Y। अब दिस इंप्लाई ये Y कहां पर हो जाएगा, C यूनियन A, क्योंकि C के संग किसी का भी यूनियन, अब हमें इसका यूज करना है इसलिए हम A सेट लेंगे, C यूनियन A में होगा। सिंस लिख देंगे C इज सबसेट ऑफ C यूनियन A, C यूनियन A का सबसेट होता है। ओके, सो दिस अगेन इंप्लाई Y बिलोंग्स टू, अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है तो A यूनियन C भी लिख सकते हैं, सिंस
सी यूनियन ए इज इक्वल टू हम जानते हैं ए यूनियन सी होता है, इसको हम लिख सकते हैं। दिस अगेन इम्प्लाई, अब ए यूनियन सी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के। फर्स्ट को देखें हम, सो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हुई कंडीशन नंबर, वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इम्प्लाई, अब वाई इसमें लगाते हैं यूनियन की डेफिनेशन, इसका मीनिंग हुआ वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, या तो वाई ए में होगा या वाई बी में होगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, वाई को ए में लेट करेंगे। अब इसको बी का फर्स्ट पार्ट में B1 लिख देता हूं। लेट वाई, या इफ वाई बिलोंग्स टू, इफ वाई बिलोंग्स टू ए, ओके, वाई बिलोंग्स टू ए एंड वी हैव वाई बिलोंग्स टू सी, ये हमने स्टार्ट किया ही था यहां पे, ओके, ये एंड वी हैव y बिलोंग्स टू सी। अब आप बताएं, जो एलिमेंट ए में भी है एंड सी में ऑलरेडी था ही, तो वो एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। दिस इंप्लाई y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अब इंटरसेक्शन सी में आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी हम देखें यहां पे सेकंड से, ये किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहां पे y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन व्हाट, बी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, मैं इसको इधर रिमूव कर रहा हूं। लुक एट हियर, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या हुआ कि y ए में भी है एंड y b में भी है। ये जो y एलिमेंट है a में भी है और b में भी है। हमने स्टार्ट कहां से किया था कि ये जो y है वो कहां पे है, c में है, और हमने प्रोसेस के थ्रू क्या बताया कि y b में भी बिलोंग करेगा अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो। सो देयरफॉर सिंस y बिलोंग्स टू c इम्प्लाई, हमने क्या प्रूव किया कि y बिलोंग्स टू b। देयरफॉर ये फॉर एवरी y बिलोंग्स टू c, चाहे c में कोई भी एलिमेंट है y तो ये फॉर एवरी लगाना जरूरी है, ये कंप्लीट करता है इसकी डेफिनेशन को। देयरफॉर c सबसेट हुआ किसका, b का, क्योंकि c के सारे एलिमेंट b में आ गए तो c b का सबसेट हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी हमने प्रूव किया कि c सबसेट b है। अब इसका सेकंड B2 पार्ट हम लेते हैं। B2 पार्ट में क्या है देखें, B2 पार्ट है, अगर हम ये कहें कि y b में बिलोंग करता है, इफ y बिलोंग्स टू b बट y ऑलरेडी किसमें था, y बिलोंग्स टू c, y तो ये c में ऑलरेडी था ही, ये तो इस कंडीशन से हमने कहा कि y बिलोंग्स टू b। ओके, सो दिस इंप्लाई सिंस y बिलोंग्स टू c इंप्लाई y बिलोंग्स टू b फॉर एवरी व्हाट, y बिलोंग्स टू c, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b। देखो फर्स्ट पार्ट हमने B1 यहां से स्टार्ट किया था, अब की बार हमने क्या किया, y बिलोंग्स टू b इसका यूज किया, y बिलोंग्स टू b, तो y बिलोंग्स टू c इंप्लाई y बिलोंग्स टू b फॉर एवरी y बिलोंग्स टू c। सो इसका मीनिंग हुआ व्हाट कि c सबसेट हो जाएगा b का, तो c b का सबसेट यहां से भी प्रूव हुआ और यहां से भी प्रूव हुआ, यानी इसकी जो दो कंडीशन बनी B1 और B2 दोनों से ही एक बात निकली, c इज द सबसेट ऑफ b। ऐसे ही A2 और A1 हमने यहां लिखी थी, दोनों से ही एक बात हमें यहां पर मिली थी कि B इज सबसेट ऑफ C। हेंस फ्रॉम A एंड B, जो हमने पूरा प्रोसेस किया है A और B दोनों प्रोसेस के थ्रू हमने क्या प्रूव किया, A एंड B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज सबसेट ऑफ B। देयरफॉर जब ये प्रूफ हो जाता है तो हम कहते हैं B इज इक्वल टू C, हेंस प्रूफ। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। आप इसको बहुत अच्छे से समझें और इसको प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को करने का, ठीक है। ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको हम ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 इज शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट, A सबसेट ऑफ B is equivalent A minus B is 5, is equivalent A union B is equal to B, is equivalent A intersection B is equal to A. So
इसमें हम फर्स्ट को सेकंड के इक्वल दिखा दें, सेकंड को थर्ड के इक्वल दिखा दें, थर्ड को फोर्थ के इक्वल दिखा दें, तो सभी इक्वल हो जाएंगे, इक्वलेंट कंडीशंस होंगी। सो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट कंडीशन में क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट इक्विवेलेंट टू सेकंड, इसको हम पहले देख रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन को लेके चलेंगे, सिंस ए सबसेट ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर इफ x बिलोंग्स टू ए इंप्लाई x बिलोंग्स टू बी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए। ओके, ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में होंगे। इसका मीनिंग हुआ ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो बी से डिफर होगा। देयर इज नो एलिमेंट इन ए डिफर फ्रॉम बी। बी में जो एलिमेंट है उससे डिफर ए में कभी नहीं हो सकता। ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में जरूर होंगे, और ऐसा होने पर ए में से जब हम बी को माइनस करेंगे, जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो 100% हमें 5 मिलेगा, क्योंकि ए में वो सारे एलिमेंट, बी में वो सारे एलिमेंट है जो ए में है, तो जब माइनस करते हैं तो ए के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ओके, इसके लिए एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे 1, 2 ये ए सेट हमने लिया, अब बी सेट लेंगे जो इसका सबसेट है, तो बी हम लेट कर सकते हैं 1, 2, 3 बी सेट। अब ए इसका सबसेट है, ओके, बी का सबसेट ए है। अब हम देखें ए में से बी को माइनस करें, ए में से बी को माइनस, तो देखो 1, 2 इसमें है, माइनस कैसे करते हैं कि बी के एलिमेंट को ए में से रिमूव कर देते हैं। तो बी में जैसे 1, 2, 3 तो है ही नहीं, इसमें उसकी बात नहीं करेंगे, ये 1, 2 है, तो 1, 2 इसमें से रिमूव करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिलेगा 5। ओके, सो ये इसका एग्जांपल हो सकता है, जो a माइनस बी इक्वल टू 5। सो यहां से हुआ फर्स्ट कंडीशन इंप्लाई करेगी सेकंड कंडीशन को, और सेकंड कंडीशन हमेशा इंप्लाई करेगी फर्स्ट कंडीशन को, तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड को थर्ड के इक्विवेलेंट देखते हैं, सेकंड को इक्विवेलेंट देखते हैं थर्ड के। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, a माइनस बी अगर 5 है, इफ a माइनस बी इक्वल टू 5, सो दिस इंप्लाई a माइनस बी इक्वल टू 5 होने का मतलब क्या हुआ कि a में कोई भी b से अगेन कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं होगा। a हैज नो डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम बी से अलग ए में कोई एलिमेंट नहीं होगा। ओके, दिस अगेन इंप्लाई हमें करना है ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अब देखो, अब ए का हम यूनियन करें बी के साथ। ओके, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और जब यूनियन करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी में, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो अगर हम बी को ही लिख देंगे तो उसमें तो सारे एलिमेंट ए के आ ही जाएंगे, तो इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसको हम इस टाइप से भी शो करेंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू 5 होगा। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, थर्ड पार्ट के। अब हम चलते हैं थर्ड को फोर्थ के इक्विवेलेंट दिखाते हैं। थर्ड इक्विवेलेंट टू फोर्थ, इसको करने के लिए क्या है, सिंस a यूनियन b इज इक्वल टू बी। ओके, इसका मीनिंग हुआ कि a के सारे एलिमेंट क्लियर है, b में है। ओके, दिस इंप्लाई a हैज नो डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम b, b से कोई इसमें डिफरेंट एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, जब ऐसा होगा तो a यूनियन b होगा। अब जब a में b से कोई डिफरेंट एलिमेंट है ही नहीं, यानी a और b में कॉमन एलिमेंट की बात करें, फिर क्या होगा, a इंटरसेक्शन b। ओके, अब a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल हो जाएगा, वो क्लियरली इक्वल हो जाएगा a के ही। ठीक है ना, क्योंकि a और b में, a में जो एलिमेंट है वो सारे b में है, तो दोनों में कॉमन जब एलिमेंट निकालेंगे वो a के ही इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट इसका हुआ, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वलेंट है, देयरफॉर फर्स्ट इक्वलेंट हो जाएगा सेकंड के,
सेकंड इक्विवेलेंट हो जाएगा थर्ड के, एंड थर्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, फोर्थ पार्ट के। सो ये ऑल ऑप्शंस आर इक्विवेलेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4।